हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, वेलकम है आपका नेहा की दुनिया में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक समुद्र मंथन की कथा। तो आज की कथा भगवान शिव के त्याग, भगवान विष्णु की लीला और देवताओं असुरों के समुद्र मंथन की एक दिव्य कथा है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं के राजा इंद्र अपने ऐश्वर्य और शक्ति पर गर्व करने लगे थे। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को दिव्य पुष्पमाला भेंट की। इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिराकर पैरों से कुचल दी। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले, हे इंद्र, तुम अंधकार में, अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हारा तेज, वैभव और शक्ति नष्ट हो जाएगी। ऋषि के श्राप से देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। असुरों ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया और देवता पराजित हो गए। भगवान विष्णु का उपाय। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनती की, है प्रभु, आपकी रक्षा करिए हमारी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, क्षीर सागर का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। अमृत पीकर तुम पुनः शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन इतना बड़ा कार्य अकेले देवताओं से संभव नहीं था, इसलिए भगवान विष्णु ने असुरों से संधि करने का उपाय बताया। समुद्र मंथन की तैयारी की गई। मद्रांचल पर्वत को मतनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब पर्वत समुद्र में ले जाया गया तो वह बहुत भारी होने लगा, कारण डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को संभाल लिया। अब देवता और असुर दोनों और खड़े होकर वासुकी नाग को खींचने लगे। पूरा ब्रह्मांड उस अद्भुत दृश्य को देख रहा था। हलाहल विष का प्रकट होना। मंथन शुरू होते ही सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। उसकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि आकाश, पृथ्वी और पाताल कांप उठे। नदियां सूखने लगीं, पर्वत तपने लगे और देवता असुर भयभीत हो गए। तभी लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने इस संकट का समाधान केवल महादेव कर सकते हैं। भगवान शिव का महान त्याग। सभी देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, संसार की रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने बिना देर किए विष अपने हाथों में लिया और पी लिया। तभी माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष पूरे शरीर में न फैले। विष शिवजी के गले में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ महादेव कहलाए। सभी देवताओं ने हर हर महादेव का जय घोष किया और तीनों लोकों की रक्षा हुई। तो बोलो हर हर महादेव। 14 रत्नों का प्रकट होना। समुद्र मंथन आगे बढ़ा और एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, परिजात वृक्ष, अप्सराएं, वारुणी देवी, चंद्रमा, शंख, धनुष, देवी लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और अमृत कलश। जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। अब अमृत के लिए संघर्ष। जब भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर आए तो असुर से छीनकर भागने लगे। देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी का अद्भुत सौंदर्य देखकर असुर मोहित हो गए और अमृत बांटने का कार्य उसी को सौंप दिया। मोहिनी चतुराई से देवताओं को अमृत पिला दिया। राहु और केतु की कथा। एक असुर देवता का रूप धारण करके अमृत पीने बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत का स्पर्श हो जाने के कारण उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। नीलकंठ महादेव की महिमा। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए विष पी लिया, लेकिन उसे अपने भीतर नहीं उतारा। यह हमें सिखाता है कि जीवन की बुराइयों को रोकना चाहिए, उन्हें अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। महादेव त्याग, करुणा, धैर्य और लोक कल्याण के सर्वोच्च प्रतीक हैं। तो कथा का संदेश यही है दोस्तों, अहंकार विनाश का कारण बनता है। सहयोग से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। संकट में त्याग करने वाला ही सच्चा महान होता है। भगवान शिव का नीलकंठ रूप हमें सिखाता है कि समाज की भलाई के लिए कष्ट सहना भी एक महान तप है। अंत में सत्य, धर्म और सदाचार की ही विजय होती है। तो फ्रेंड्स, आज की ये कथा समुद्र मंथन की आपको कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। हम आपके लिए लाते रहेंगे प्यारी प्यारी सी भक्ति कथाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, हर हर शंभू।